नमस्कार। मैंने फ़ोन पर आपसे बात की थी। तो? जी, अपॉइंटमेंट लिया था आपसे। मेरा नाम संध्या राठी। जी, मैंने आपका सेलिब्रिटी कुकरी शो देखा था। देखने के लिए यही बना है हमारा शो। हमारे कॉन्सेप्ट कभी फेल नहीं होते। आज लाखों की फैन फॉलोइंग है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे पति सूरज राठी आपके शो में आए। स्टूडियो में बैठने के लिए अपने पति का नाम दर्शकों की लिस्ट में लिखवा दीजिए। नहीं नहीं, दर्शक के तौर पर नहीं। मेरे पति सूरज राठी को बतौर सेलिब्रिटी शेफ के तौर पर इस शो में भाग लेना है। क्या कहा आपने? सेलिब्रिटी? आपके पति कोई फिल्म स्टार है, कोई सिंगर या कोई खिलाड़ी या टॉप का मॉडल है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पति सूरज राठी एक हलवाई हैं। क्या कहा आपने? हलवाई? जी हाँ, इंडिया के पहले हलवाई जिन्होंने सिंगापुर की प्रतियोगिता वर्ल्ड टॉप कुक को जीतकर हमारे देश का नाम रोशन किया। वर्ल्ड टॉप कुक? कब? मुझे तो कोई याद नहीं पड़ता। सब बचपन की या मेरे बचपन की बात है? जी नहीं, आज से 8 साल पहले की बात है। अरे मैडम, हमारे देश की जनता की याददाश्त बड़ी कमजोर है। यहाँ हर साल बड़े गर्मा गर्म 10 टॉप के हीरो बनते हैं और 2-2.5 साल में बाप बन के उड़ जाते हैं। वैसे हीरो बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सेलिब्रिटी को अपना नाम बनाए रखना बहुत बड़ी बात है। वैसे आपके पति ने इन 7-8 सालों में अपना नाम चमकाने के लिए क्या क्या किया? कहाँ कहाँ और क्या क्या जीते? जी, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने, लेकिन उनके हाथ की मिठाई पुष्कर अजमेर तक में फेमस है। राठी मिष्ठान भंडार का नाम तो सुना ही होगा आपने। माफ करना मैडम, हमारा शो सेलिब्रिटी के लिए है। ढलते सूरज का सूर्य नमस्कार होते देखा है कभी आपने? माफ कीजिएगा, लेकिन आपको इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। आपका शो कुकरी बेस्ड शो है और मेरे पति शेफ हैं। भले ही कोई और प्रतियोगिता नहीं जीती है, लेकिन सालों से लोगों का दिल जरूर जीतते आए हैं। सॉरी, मैं आपकी ईमेल आईडी पे सूरज जी के काम की डिटेल्स मेल कर दूंगी। इसके बाद ईमानदारी से आप फैसला कीजिएगा कि आपके सेलिब्रिटीज में ज्यादा दम है या मेरे पति की बनाई डिशेस में। अरे बेटा चलो, ये दूध अब आप फटाफट फिनिश करो। नहीं मम्मा, मन नहीं है। मैं जानती हूँ मिश्री जी परेशान है, तो अब आपके गले से दूध कैसे उतरेगा? आपको पता है, आप जो इतना प्यार अपने बहनों भाइयों से करते हो ना, इसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर कभी कभी डर भी लगता है, क्योंकि आप भी मेरी तरह दिल से सोचते हो और ऐसे लोगों का लोग फायदा बहुत उठाते हैं। पर मैं तो आपको एक बात बताना भूल ही गई। आपकी जो मिश्री जीजी है ना, उसने दूध कब का फिनिश कर लिया है, और देखिए अब आप पीछे रह गए हो और उनका मूड भी अभी बहुत अच्छा है। तो अब आप ये दूध फटाफट फिनिश कर लो। अरे बेटा, अब हमने पूरे घर में गहने ढूंढे ना, पर गहने कहीं भी नहीं मिले, तो अब हम क्या कर सकते हैं? और अगर आप ऐसे मुंह फुलाकर बैठोगे तो आप बताओ, आपकी मम्मा को पार्लर में काम करने में मन लगेगा क्या? प्यारे बच्चे हो आप। मम्मा, अब आप टेंशन मत लो। अब आप आराम से पार्लर जाओ, ठीक है? गुड गुड, है ना? चल। हेलो, हाँ जी मिसेस मेहता। ये क्या किया आपने? क्या? अब मम्मा का पार्लर का परी 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 आप सॉरी बेटा, मैं कर लूंगी, जाइए आप। मम्मा को वैसे भी लेट हो रहा है। संभाल लूंगी ना मम्मा बेटा, मैं संभाल लूंगी। आप late आइए, हो रहा है। बैठिए, आइए बैठिए आप। बेटा आप ये दूध फिनिश कीजिए, बैठिए। मैं कर लूंगी।
हम ये गहने यहाँ तो ताई जी के गहने हैं। थैंक गॉड ये मीना भाभी के गहने मिल गए। तभी मैं कहूँ पूरा घर छान मारा कहीं नहीं मिले। ये मिश्री कितना परेशान हो रही थी इन गहनों को लेके। ये आपके सामान में? परी बेटा, मुझे नहीं पता कि ये गहने मेरे सामान में कैसे आए हैं। और अगर मुझे पता होता तो मैं आप लोगों के साथ पूरे घर में थोड़ी ना ढूंढती। बस अब और झूठ नहीं। 6 साल से तुमने परी की खुशी के लिए उसको झूठ बोला कि मैं यूके में हूँ, उसकी वजह से उसे कितनी तकलीफ है। लेकिन अब और झूठ क्यों? देखो अगर तुम ये सब परी के लिए कर रही हो तो उसे बता दो। वो बड़ी हो गई है, समझदार है। वो जानती है कि तुम कितनी मेहनत करके घर चलाती हो। उसे सब पता है कि आज मेरी वजह से हम लोग कितनी आर्थिक तंगी में। देखो एमडी, मैं मानता हूँ मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ। मैं भी कुछ करना चाहता हूँ अपने परिवार के लिए। मैं भी पैसे कमाना चाहता हूँ। बेटा देखो, अपनी मम्मा को ना गलत मत समझना। मैं मानता हूँ आप मुझसे गुस्सा हो और मैं आपके गुस्से के लायक हूँ, पर आपकी मम्मा ने जो किया वो गलत नहीं किया। आपकी खुशी के लिए किया। आप डॉक्टर बनना चाहते हो ना? डॉक्टर बनने के लिए बहुत पैसों की जरूरत पड़ती है और इतने सारे पैसे एकदम से कैसे आ सकते हैं? मजबूरी में गलतियां हो जाती हैं और आपकी मम्मी से भी हो गई। बट बेटा आप अपनी मम्मा को गलत मत समझना। हाँ, बर्थडे पार्टी, वो भी इतनी अच्छी जगह पे। किसका बर्थडे? वंश। अच्छा वो वाला वंश। अच्छा इसलिए तो सैड है। लेकिन वेद, तेरा भी तो बर्थडे घर में सेलिब्रेट होता है ना? इस साल भी होगा। हम इस साल खूब सारी मस्ती और धमाल करेंगे। एकदम सही कहा तारी मिश्री जी ने। हर साल की तरह इस साल भी वेद का बर्थडे हम बहुत ही धूमधाम से मनाने वाले हैं। तो एक काम कर, अपने सारे दोस्तों को ना घर पे बुला ले। क्यों? उन सब के लिए मैं अपने हाथों से ना लाडू बनाऊंगा। और भाबो अपने हाथ से गर्मा गर्म गाजर का हलवा। और थारी ये इमली चाची अपने हाथों से जब छोले भटूरे खिलाएगी ना तो सबके सब अपनी उंगलियां ऐसे चाटेंगे। क्यों? नहीं पापा, मुझे कोई बर्थडे पार्टी नहीं मनानी। क्यों? ऐसी क्या बात है बेटा? हर साल तो तू बड़ा उतावला होता है अपने बर्थडे पार्टी के लिए। आज क्या हुआ? ताऊ जी, इसके बर्थडे के दिन ना इसके क्लासमेट वंश का भी बर्थडे है, इसलिए सब उसी की बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं। इसकी बर्थडे पार्टी में कोई नहीं आ पाएगा, इसलिए इसका मूड ऑफ है। ये बात है। अगर ये बात है तो कोई बात नहीं। एक काम करना, वो यहाँ पे नहीं आ सकते। अपने पापा के हाथ के बने टेडी बेयर वाले पेड़े लेके जाना। क्यों? सबको 2-2 देना। एक अपनी तरफ से और दूसरा वंश की तरफ से। उसका भी तो बर्थडे है। क्यों? अरे सूरज भाई साहब, दुकान पर आइए, ग्राहक आ गए हैं। हाँ आया। इधर आ। क्या ऐसे मुंह लटका के बैठा है? अच्छा नहीं लगता ऐसे तो? हाँ देख, खुश हो जाए। तो बैठ इधर। मिस्ट्री, इसका ध्यान रख, मैं अभी आया। ताऊ जी को भी ना लड्डू और पेड़े के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। इस वंश का बर्थडे इतनी अच्छी जगह पे हो रहा है, कितनी अच्छी अच्छी खाने की चीजें रहेगी उधर। पिज्जा, बर्गर, क्या क्या नहीं रहेगा उधर। और वेद स्कूल में जाके टेडी बेयर के शेप के पेड़े बांटेगा, और वो भी पूरे स्कूल में। चलो पिया कभी तुमने? नहीं। मस्त है ना? मस्त है यार। चल देखते हैं इनके पास क्या है। वाह,
कितनी सुंदर डिजाइन है। हाँ यार एकदम नया स्टाइल है, कलर भी कितना अच्छा है। अरे ले लो ले लो ले लो, कोई भी सामान ले लो, कोई भी सामान सिर्फ 199 रुपए में इम्पोर्टेड विदेशी माल है। उधर की आवाज क्यों आ रही है? चल देखते क्या है। अरे देखिए क्या करेंगे जब हमारे पास 10 पैसे ही नहीं है। अच्छा वैसे तो लोगों को ताजमहल भी देखने नहीं जाना चाहिए। अरे ताजमहल खरीदने के पैसे किसके पास है? देख कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो सिर्फ देखने के लिए होती है। अब चल। मुझे नहीं जाना, तू जा। ठीक है मैं अकेली जा रही, तू इधर ही रह। ले लो ले लो ले लो, कोई भी सामान ले लो, केवल 199 लाला। अरे परफ्यूम, ये परफ्यूम, ये देखो ये देखो। ये कौन है? पहले तो इधर कभी देखा नहीं। देखने दो ना आंटी। ये लो 200 रुपए। 199 रुपए का है ना, 1 रुपए वापिस दो। ये क्या पत्थर? लो जी लो, बात कर दी। अरे कुएं के मेहनत बनी रहोगी के? पता है ये पत्थर है। अरे ये पत्थर कोई मामूली पत्थर नहीं, फॉरेन कंट्री का है, फॉरेन कंट्री का। मेरी बात सुनो, 1 रुपया ना आज तक भिखारी तक ना लेता, तुम क्या करोगी लेके? अरे पत्थर को रखो, पड़ोसियों को बुलाओ, उन्हें जलाओ, बताओ फॉरेन कंट्री से आया है। अरे ये तो मेरे भी माँ बाप निकले। 1 रुपए की जगह पत्थर। अब देखो मिश्री का चक्कर। ए जी सेठ जी की तरह खूब माल गिन रहे हो। पुलिस 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 आ गई, भागो। अरे रखो रखो रखो। अरे सामान रखो सब लोग। अरे मुझे सामान लेना है। अरे बहन जी मुझे ले जाएगी पुलिस पकड़ के सामान के साथ में। अरे बाद में आना बाद में आना। अरे जी जल्दी लपेटो, अरे इसमें डालो सब। ओ आंटी अपने विदेश के पत्थर तो लेती जाओ, अभी तो सिर्फ पुलिस की हलचल हुई है। आप कहो तो असली पुलिस को भी बुला दूं। बड़ी थानेदारनी है मेरी ताई जी। अब चल मैं नहीं बुलाती पुलिस को, हम ना बीच का रास्ता निकालते हैं। अब ज्यादा कुछ नहीं, एक परफ्यूम, एक लिपस्टिक, एक चश्मा और हाँ एक हाथ बस। अब बच्ची हूँ, इतना तो हक बनता है मेरा। अब आपकी तो मैं बेटी समान हूँ ना? बेटी समान हूँ? बेटी समान को नहीं छोरी, मारी तो तू बेटी ही है। मम्मी पापा अब आ गए। अब 2 दिन बाद आने वाले थे, अभी कैसे? अरे अरे मेरी प्यारी मिश्री, ये सवाल तू अपनी माँ से करे। मैं बताऊं, जिस फ्लाइट में आने वाले थे ना वो किसी कारणवश ना वो अब आई नहीं, तो मैंने तो जो हल्ला मचाया तो पता मैं हल्ला मचाने में कितनी नंबर 1 हूँ। और सच बताऊं उन लोगों ने डर के मारे मुझे डायरेक्ट फ्लाइट में ही बिठा दिया, तो 2 दिन पहले ही मैं आ गई। अब 2-3 दिन थे तो मैंने सोचा क्यों ना बॉडी करके कमा लूं, कुछ अच्छे से कर लूं। हाँ वही कर रहे थे और तूने आके सब खराब कर दिया, सबको भगा दिया, पुलिस करा। तू तेरे को मैं बताओ माँ, आपकी चतुराई अब मेरे ही काम आएगी ना। मारी गुड़ से मीठी मिश्री। सच्ची बता रही हूँ जी, ये ऐसी बातें करती है ना मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है। तो तुम्हारे पे गई है, लेकिन मिश्री मैं क्या कह रही थी कि अपनी दादी को अपनी ताई जी को ना ये वाली बातें ना बीचने वाली बताना को नहीं है माँ। फिर तो प्रॉब्लम है हा? क्योंकि मैं दादी और ताई जी से कुछ भी नहीं छुपाती। कुछ ही छुपाती, देखो देख कुछ ही छुपाती। मिश्री देख मैं तेरे लिए ना बहुत अच्छी चीजें लाई हूँ, बहुत बढ़िया लिपस्टिक, परफ्यूम, सब कुछ। और अगर तूने ये सब बता दिया तो मैं तुझे ठेंगा दूंगी, कुछ नहीं दूंगी। हाँ ठीक है मैं सोचती हूँ। सोचना पड़ेगा। आज बुलबुल मिलने आई थी, मुझे लगता है कि हमें वंश के बारे में बाबा से को बता देना चाहिए। सूरज जी का दिल दुखेगा, लेकिन इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा भी नहीं। मैं खुद भाबू और भाबू आइए ना। बैठिए बाबू। बाबा साहब बैठिए ना बाबा साहब। ठीक है दादाजी दादाजी
हाँ बेटा। दादी, मिश्री दीदी ने बताया अब तक बाजार गए थे, हमेशा की तरह मेरे लिए चटपटी चूरन की गोलियां लाए हो ना आप? दीजिए, दो ना दादाजी। आपके देह में तो है ही नहीं, इसका मतलब आप लोग बाजार गए ही नहीं। बताओ ना दादी, कहाँ गए थे? वेद बेटा, दादी को ज्यादा परेशान मत करो, जाओ अपना होमवर्क पूरा करो। चलो। ठीक है मम्मा। चलो। बाबू, क्या बात है बाबू? तो परेशान लग रही है। तारी तबीयत तो ठीक है ना बाबू? सब ठीक है छोरा, बुकाई है के मौसम को बदलाव हो रहा है ना, बुढ़ापे का शरीर है, सहन को नहीं कर सके। बाबू, थारे से ना एक जरूरी बात करनी थी। एक काम करो छोरा, मैं ना दिया बत्ती कर आऊं, हाँ? फिर करा। हाँ बाबू, लेकिन मैं बाबू, दिया मैंने लगा दिया है। वो आपसे कुछ बात करनी थी। क्या बात करनी है? वो अंकुर भैया और वंश के बारे में। अब वो अंकुर जी अपने परिवार सहित अजमेर में आ गए हैं और वंश भी उनके साथ है। आज पूरे 6 साल हो गए। इन 6 सालों में हम सब वंश के लिए एक एक दिन एक एक पल तड़पे हैं। आज जब वो हमारे सामने है तो हम उसको मिल नहीं सकते बाबू। क्योंकि ये कोर्ट के आदेश है बाबू। बीनड़ी, थारा कानून जे सबके कर रहा है। तू तो कहवे है ना कि थारा कानून सच का साथ देवे है। झूठे और बेईमानों ने सबक सिखावे। हमने तो ना झूठ बोला ना बेईमानी की। थारा कानून हमारी मदद करेगा ना? बाबू, बाबू, कानून की भी अपनी बंदिशें होती हैं। कोर्ट के आदेश के आगे हम सब बेबस हैं। कानून और वंश हमारा नहीं है। इसलिए उस पर हमारा कोई अधिकार भी नहीं है। ये कानून ही बेबस बनकर बैठ गया तो हमारी मदद कौन करेगा? भाभो, आप हुक्म दो, मैं जान दू। विक्रम भैया और मीनाक्षी? हो दिया और बाती हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।